Hello, Vikram. Let's read this question. So this question says, two astronauts are floating in a gravitational free space after having lost contact with their spaceship that will be, ठीक है? दोनों देखिए कैसे मूव कर रही है आपको बताना है। और पहले बस इस क्वेश्चन का की कॉन्सेप्ट आपका लिख सकते हैं। द की कॉन्सेप्ट ऑफ दिस क्वेश्चन आपको बताना है कि आफ्टर लूजिंग ग्रेविटेशनल फ्री स्पेस है ना, ठीक है? तो ग्रेविटेशन लिख लीजिए पहले इस क्वेश्चन का की कॉन्सेप्ट, ठीक है? क्वेश्चन तो आपको ग्रेविटेशन पर ले है या फिर मोमेंटम कंजर्वेशन पे लिख सकते हैं, ठीक है? तो देखिए बच्चों, two astronauts are floating in a gravitational free space after having lost contact with their spaceship that too will, ठीक है? दोनों के दोनों एस्ट्रोनॉट देखिए फ्लोट कर रहे हैं ग्रेविटेशनल फ्री स्पेस में। ऑलराइट। तो देखिए यहाँ पर आपको ग्रेविटेशनल ग्रेविटेशनल फ्री स्पेस है, तो इसका मतलब जो आपको ग्रेविटेशनल फोर्स है बच्चों, ठीक है, एक्सटर्नल फोर्स वो तो जीरो के इक्वल हो गया, ठीक है? तो यहाँ पर देखिए इन पर कोई मूवमेंट ही नहीं होगा, बेसिकली क्या होगा आपका, इन पर कोई मूवमेंट ही नहीं होगा, ठीक है? कि इन दोनों का कोई ग्रेविटेशनल फोर्स बच्चों ग्रेविटेशनल फ्री स्पेस है, तो हम बता सकते हैं वेटलेसनेस की कंडीशन तो होगी। और उनके बीच में भी देखिए कोई आपका ग्रेविटेशनल अट्रैक्शन नहीं लगेगा, ठीक है? क्या लिख सकते हैं, देखिए एक दो कंडीशन होगी, एक तो आपका वेटलेसनेस, ठीक है? वेटलेसनेस की कंडीशन तो होगी, यानी कि देखिए एमजी जो वेट लगता था आपका एमजी वो तो बिल्कुल नहीं लगेगा स्पेस पर, है ठीक है? ग्रेविटेशनल फ्री स्पेस से हम बच्चे ये भी बता सकते हैं कि इन दोनों के बीच में जो आपको ग्रेविटेशनल फोर्स होता है, एक्स तो देखिए दो मासेस मान लीजिए, M1 M2 है दोनों का मासेस आर स्क्वायर। तो यहाँ पर ये ग्रेविटेशनल फ्री स्पेस है, तो इस फोर्स को कंट्रीब्यूशन में कितना आना चाहिए, जीरो के इक्वल आना चाहिए, ठीक है? क्वेश्चन के लैंग्वेज के अकॉर्डिंग बोला जाएगा। तो देखिए ए पर लिखा है आपका दे विल मूव टुवर्ड्स ईच अदर, ठीक है? दिस इज नॉट रॉन्ग, ये ट्रू तब होता जब इन दोनों के बीच में ग्रेविटेशनल फोर्स लगता। मूव अवे फ्रॉम ईच अदर, दिस इज ऑल्सो इनकरेक्ट। थर्ड पर लिखा है कि विल बिकम स्टेशनरी, ठीक है? विल बिकम स्टेशनरी। और फोर्थ पर लिखा है कीप फ्लोटिंग एट द सेम डिस्टेंस, ठीक है? तो बच्चों ये वाला ज्यादा करेक्ट स्टेटमेंट होगा, ठीक है? ये वाला स्टेटमेंट क्या होगा, ज्यादा करेक्ट होगा। क्योंकि पहले पर लिखा है देखिए, इनिशियल देखिए क्या थे, दो के दो आपके दोनों एस्ट्रोनॉट क्या कर रहे थे, फ्लोट कर रहे थे, ठीक है? स्टेशनरी है नहीं है इसके बारे में कुछ नहीं बता सकते, ठीक है? तो इसलिए मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर यहाँ पर फोर्थ वाला होना चाहिए, कीप फ्लोटिंग एट द सेम डिस्टेंस बिटवीन दैम, ठीक है? दो जिस डिस्टेंस से पहले थी अभी भी उसी डिस्टेंस पर क्या कर रहे होंगे आपके, क्या कर रहे होंगे, फ्लोट कर रहे होंगे, ठीक है? तो ये वाला स्टेटमेंट भी ट्रू नहीं है, ठीक है? दिस थर्ड स्टेटमेंट इज आल्सो नॉट ट्रू। तो जो इसका एप्रोप्रिएट आंसर होगा, मोर एप्रोप्रिएट, उसका फोर्थ ऑप्शन होना चाहिए, कीप फ्लोटिंग एट द सेम डिस्टेंस बिटवीन देम, ठीक है? बिकॉज देयर इज नो फोर्सेस हैं, तो हम बता सकते हैं कि जितने डिस्टेंस पर पहले था अभी ये उतनी ही डिस्टेंस पर होंगे, ठीक है? ये बता सकते हैं, ठीक है? तो दिस विल बी द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, ओके? स्टेशनरी तो वैसे ही नहीं होंगे ना, फ्लोट कर रहे थे बोला गया क्वेश्चन में। तो इसका फोर्थ ऑप्शन ही क्या होगा, इसका मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर होगा इन चार ऑप्शन में देखा जाए तो क्या लिख सकते हैं हम यहाँ पर, ऑप्शन फोर विल बी द answer of this question. Okay. So I hope you understood the concept. All the best and thank you so much.